आरज़ू है मेरी या मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारा यही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, डिप्रेशन। तो जैसे कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में डिप्रेशन एक आम मर्ज़ बन चुका है। एक आम अंदाजे के मुताबिक हर तीसरे शख्स में डिप्रेशन नज़र आने लगा है। इसकी अहम वजूहात हमारे मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और रातों को जागना भी हो सकता है। ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के 34% आबादी डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी जानिब इस डिप्रेशन का इलाज करने वाले माहिरीन नफ्सियात की तादाद इंतहाई कम है, जो कि लगभग 20 लाख की आबादी है, जो कि सिर्फ 400 माहिरीन पर मैसर है। अब देखिए, माहिरीन बहुत कम है और आबादी ज़्यादा जिसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन की अमूमी वजह काम की ज़्यादती, जो लोग काम ज़्यादा करते हैं, और ज़िंदगी से बेजारी होती है। यानी कि बेजारी से मुराद ये है कि आपके मकसद की ज़िंदगी ना हो, आपके मकसद के काम ना हो, आपको हर तरफ नाकामयाबी मिले, आप अपनी ज़िंदगी में इस कदर काम कर चुके हैं कि आप थक चुके हैं, या फिर किसी एक शख्स का ऐसी बात कहना, या फिर आपको किसी ने छोड़ दिया हो या धोखा वगैरह, ये सब डिप्रेशन के अलामात और डिप्रेशन के स्टार्टेड में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि ज़िंदगी से बेजारी या फिर इस तरह के मामलात में डिप्रेशन आपको बहुत बड़ी तादाद में हो सकता है। डिप्रेशन की कोई ख़ास औकात, कोई ख़ास उम्र या किसी शख्स से या किसी फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रखती। जैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों को होता है, औरतों को नहीं, या औरतों को होता है मर्दों को नहीं, इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। ये डिप्रेशन किसी भी शख्स को हो सकता है। डिप्रेशन की इब्तदाई मरहले में हो जाने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि डिप्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना, और ये ऐसा मर्ज़ है जो कि 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था। तो जैसे कि जिन लोगों को डिप्रेशन है, उन्हें चाहिए कि वो वज़ू से रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू करा करें, इससे भी डिप्रेशन में कमी आती है। इसके अलावा डिप्रेशन को अगर इब्तदाई दौर में मालूम हो जाए कि हमें डिप्रेशन है, यानी कि आपको अकेला रहना पसंद हो, आपको सर दर्द रहता हो, आपको दुखी महसूस हो रहा हो, कभी कभार ऐसा हो कि आप बैठे हुए हैं और आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाए, उसकी कोई वजह ही ना हो, या फिर ऐसा हो कि छोटी छोटी बात पे आपको रोना आता हो, हर चीज़ आपको बुरी लगने लग जाए, तो ये डिप्रेशन ही होता है। अगर आपको इब्तिदाई दौर में मालूम हो जाए तो याद रखिए कि आप इससे मुकम्मल तौर पे आराम पा सकते हैं। हदीस का मफ़हूम है जो कि हमें एक जगह से मिली है, बहारुल अशात 76 जो है हदीस का नंबर है। ये जो है हज़रत अली के हवाले से है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि गुस्सा और तनाव परेशानी के मौके पर सर पर ठंडा पानी डालना दिमाग को पुरसुकून करता है। इस बारे में हज़रत अली ने फरमाया कि जब कभी ऐसा दुख महसूस हो जिसकी वजह से मालूम ना हो सके, अक्सर ऐसा होता है मालूम ही नहीं होता, तो अपने सर पर पानी डालो। यानी कि आज से पहले मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट बनाई थी, जो कि तकरीबन टाइम हो गया क्योंकि मुझे भी सोशल पे 3 से 4 साल हो गए। मैंने एक पोस्ट बनाई थी जिसमें ये कहा था कि अगर आप उदास हैं तो आप ज़रूर नहाएं। लोगों ने काफ़ी हैरानकुन रिएक्शन भेजे थे कि उदास है तो नहाए का क्या मकसद है, लेकिन जिन्होंने करा उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग जो है वो गर्म हो चुका होता है और हमारे दिमाग में इस कदर कचरा जमा हो जाता है, यूँ समझे इतनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिसको दूर करना, जिसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल करें, यानी नहाएं या ठंडा पानी सर को डालें। इससे इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको बीपी अगर प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, नॉर्मल हो जाता है। अगर आपका बीपी लो है तब भी नॉर्मल हो जाता है। आपका सर का दर्द ख़त्म हो जाता है नहाने से, आपका डिप्रेशन कम होता है। इसके अलावा आपकी वेंस और दिमाग जो है सुकून में आ जाता है, इसके तनाव ख़त्म हो जाता है। तो आप ये ज़रूर अमल करें, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको बीमारी या टेंशन की वजह से कोई डिप्रेशन है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हासिल करने के लिए आप कुरानुद्दीन फेसबुक पेज पर आप रब्ता करें, वहाँ हमें कमेंट्स करें। आपको डिटेल्स के साथ बता दिया जाएगा कि आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे कैसे बात कर सकते हैं, अपने मसाइल का कैसे हल निकाल सकते हैं।
बहुत सारे लोगों की जो है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी उन्हें डिप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, वो ये है कि चंबल यानी सोराइसिस, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि खारिश की सूरत में होती है, जिससे आपका दांत या जो मसला होता है वो बढ़ता ही जाता है, वो पूरी बॉडी तक फैल जाता है। ये मेडिकल में लाइलाज बीमारी है, लेकिन यूनानी में, तिब्बी यूनानी में और होम्योपैथिक में इसका इलाज है, मैसर है। आप मेडिकल की जितनी टैबलेट्स ले लें, दवाइयाँ ले लें, क्रीम्स लगा लें, तेल लगा लें, कुछ लगा लें, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इसमें इलाज है। तो अगर खुदा न खास्ते मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग सेहतियाब रहें, तंदुरुस्त रहें, अगर फिर भी आपको ये मसला हो जाता है, ठीक है, इस तरह का ऐसा मसला जो किसी और को ना हुआ और आपको हो गया, क्योंकि बुखार नज़ला ज़ुकाम तो सबको ही होता है, तो फिर क्या होता है ऐसी सिचुएशन में आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहते हैं ना कि मक्खी सारी जगह घूम के सिर्फ ज़ख्म पर ही बैठती है, इसी तरह से हमारी नज़र पूरे खूबसूरत जहां को छोड़ के सिर्फ अपने उस चंबल पे, अपने उस बुखार पे, अपनी उस बीमारी पे ही पड़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ख्यालात में लाते हैं और उसको डिप्रेस्ड में ले लेते हैं। तो काइंडली अपने आप को ज़रा पुरसुकून रखें, हवाओं में बैठा करें। हवाओं से मुराद ये कि आप हवा में न चले जाएं, हवाओं से मुराद ये कि आप पार्क वगैरह में बैठें, ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। खाने के अंदर आप गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म चीज़ों की कसरत को कम कर दें, बाहर के फास्ट फूड वगैरह खाना बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको दिनों में ही इसका फ़ायदा महसूस होगा। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, नाश्ते में दही का इस्तेमाल करें। और एक नुस्खा आपको साथ साथ देती हूँ, इसबगोल का छिलका आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पेट की बीमारियाँ, गैस और कब्ज़ और इसके अलावा मैदे के मसाइल की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि उनकी जो है एंजाइटी और उसका जो गैस होती है वो दिमाग पे चढ़ती है। तो ऐसी सूरत में आप फिर सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो भी आपको वक्त मिले, 1 गिलास पानी लेना, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, और अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, शरबत बना के वो आप इस्तेमाल करें। दिन में 2 गिलास या 1 गिलास लाजमी लें। 1 हफ्ता ये अमल करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या नताइज मिले, डिप्रेशन में कमी आई है या नहीं, आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। ये आप करेंगे, इससे आपका दिमाग और पेट दोनों ठंडा और पुरसुकून रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई नफ्सियाती बीमारी या कोई परेशानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर रुहाशा और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसलों को घर बैठे हल कर सकें। डॉक्टर रुहाशा एक बहुत ही मोटिवेशनल डॉक्टर हैं और बहुत सारे लोगों का घर बैठे ही इलाज कर रही है, जो कि हमारी एक टीम मेंबर और हमारी पार्टनर भी हैं। तो आपने अगर उनसे रब्ता करना है तो आप ज़रूर हमें, कुरानुद्दीन 786 फेसबुक पेज है, आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी हमारी आईडी कुरानुद्दीन 786 ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।